ओम शांति। आज 18 जनवरी 2023 की मीठी वाणी अपनी याद द्वारा बाबा ने कहा, ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। बाबा कह रहे कि ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने। अंदर कोई भी डिफेक्ट हो ना तो उसको हटा देना है, क्योंकि ये ज्ञान भगवान इसीलिए सुना रहे हैं ताकि हमारे अंदर कोई भी कमज़ोरी हो, कोई दुख हो, उसको हम दूर कर लें। और कहते हैं ना, अपने दिल को साफ और स्वच्छ रखना ही मतलब हमें हमारे जीवन में खुशी भर देती है, क्योंकि दुख के कीड़े गंदगी में ही पनपते हैं। अगर मन में गंदगी गंदगी कोई कीचड़ मिट्टी की स्थूल चीज़ की बात नहीं हो, गंदगी है किसी बात के दर्द में चले जाना, क्वेश्चन में जाना, चिंता करना, परेशान होना, चिड़चिड़ा जाना, ये गंदगी है मन की। तो उस गंदगी में ही दुख के कीड़े पनपते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखें, ईमानदारी से अपनी जांच करें और अपनी सारी खामियों को निकालते जाएं। और बाबा ने आज पूछा, सच्चा सौदा कौन सा है जो ईश्वर से तुम सच्चा सौदा करते हो, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा सौदागर है, हमसे सौदा करने आए हैं। ठीक है, तो कौन सा सच्चा सौदा है जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, भविष्य 21 जन्म का फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला सौदा, हम जो अंदर में जो कमी कमजोरी है ना, वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान को अर्पण करते हैं तो जैसे कि हम सब कुछ पा लिए, यही सबसे अच्छा सौदा है। ठीक है, और इससे हमें अपार खुशी रहेगी और नंबर आगे ले लेंगे। कोई पूछे कि तुमको क्या मिलता है, यहाँ पढ़ने से तुमको क्या मिलता है, तो बोलो, अरे वाह, हमको बेहद की बाबा से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है। क्या बात है, जिससे हम हमेशा के लिए एवर हेल्दी वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाएंगे। तो है ना, इससे बड़ा अच्छा सौदा कहीं है? कहीं सौदा कहीं सुना है कि भगवान बैठ करके हमसे सौदा कर रहे हैं? सुदामा मिसल मुट्ठी चावल दे करके, जैसे श्री कृष्ण ने महल माड़ी दे दिया था ना, सबको याद है ना शास्त्रों की बातें। तो जो शास्त्रों में जो थ्योरी हुआ, थ्योरी जो हम पढ़े, वो अभी प्रैक्टिकल में कर, हम सब सुदामा मिसल है। सुदामा अर्थात हमारे हमारे जीवन में मतलब सुख, सुख की मतलब परछाया ही नहीं है। देखो, धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन मन का सुख नहीं है। मन से हम सदा काल के सुख नहीं, शांति नहीं है। तो हम सभी वो सुदामा है जिसको भगवान मुट्ठी चावल मांग रहा है, बस अपना कखपन मान, अपनी कमी कमजोरियां मांग रहा है, अपने विकार मांग रहा है, दे दो मुझे, ताकि जीवन भर के लिए अभी से ही हम मन के राजा बन जाए और स्वर्गिक महल माड़ी, ठीक है, हमें मिलने वाला है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अटेंशन फॉर एवर का है। जब तक अब तक जितना जीवन बचा है उसमें हमें अटेंशन देना है, ये फॉर एवर के लिए है। जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि ये काम आत्मा को संभालने का, सुधारने का काम सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकता। और सबको अनुभव हो जाएगी। कोई, कल भी एक नई बच्ची जुड़ी है, उसके लिए भी बाबा स्पेशली बोल रहे हैं कि बच्ची, तुम्हारे सुख के दिन आ गए। ठीक है, तो जब तक जीना है यह ज्ञान अमृत लेते रहना है। इससे क्या होगा, हम वो वैल्यूबल हीरे बन जाएंगे। जैसे दुनिया में कोई वैल्यूबल हीरा होता है, उसको कहाँ रखते हैं? बैंक में तिजोरी में रखते हैं ना, सेफ्टी से रखते हैं। उसी तरह से हम परमात्मा के वैल्यूबल हीरे बच्चे हैं, तो भगवान हमें अपने दिल की डिबिया में रखते हैं, सेफ रखते हैं। तो भगवान के दिल की डिबिया में रहने के लिए यह ज्ञान मुरली सुनना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा। जितना हम याद रखेंगे अंदर के पॉइंट, बाबा ने क्या बोला आज, उतना हम बाबा के पास सेफ रहेंगे और सदा खुश रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, फिर बाबा बोले, जैसे साइंस के साधन घर बैठे ऊपर स्पेस पर भी अपना कैमरा भेज देते हैं ना, कंट्रोल करते हैं ना साइंस, साइंस के साधन आज वैज्ञानिक लोग। उसी तरह से बाबा कहते हैं, साइलेंस से तुम उन सब चीज़ों को पा सकते हो, जितना मन में शांति होगी, जितना हम खुश रहेंगे। और इसी एक जन्म में हमें सब उतार लेना है। इसी एक अंतिम जन्म में हम सब कुछ, सब कर्जा चुका देंगे। माया रावण से जो हम कर्जा लेके बैठे ना, ये जो हमारे अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये सब माया रावण का कर्जा है, तो सबको चुकाना है ना। सभी हाथ खड़े कीजिए, हाँ बाबा हम सब चुकाएंगे। चलिए एक कथा सुनते हैं, बहुत प्यारी सी प्रसंग। एक सेठ था, बहुत ईमानदार, एकदम परफेक्ट। वो सबको ना पैसे उधार में देता था। जब कोई आते थे तो उनसे पूछता था कि तुम इस जन्म चुकाओगे कि अगले जन्म चुकाओगे। तो जो सभी बोलते थे इसी जन्म चुका, अगले जन्म किसने देखा है। हाँ, तो उड़ते उड़ते खबर ना चोर के भी कान में पहुंची। एक चोर था, वो बोला कि चलो इसको ठगते हैं। तो वो वहाँ गया सेठ के पास, सेठ ने भी उसे पूछा अगले जन्म की जन्म चुकाओगे, बोला कि अगले जन्म चुकाएंगे। तो सेठ बोला ठीक है।
और सेठ को जितना पैसा था वो दे दिया, और उसके सामने तिजोरी खोला। ये चोर सब देख लिया कि वहाँ बड़ा माल है, रात में सेठ सोएगा ना तो हम चुरा लेंगे, ऐसा उसके मन में धारणा है। तो फिर रात में सब लोग सो गए ना, तो वो निकला तो देखा कि सामने भैंस का तबेला, वहीं पे छुप कर बैठ गया था। तो उसको ना जानवरों की भाषा सुनने का मतलब पता था, उसको विधि मालूम थी। तो एक भैंस दूसरे से बात करके, अरे भैंस, सो तुम कितना दिन से यहाँ हो? तो हम तो, नई भैंस पूछी, तुम कितना दिन से? बोले हम तो 3 साल से हैं। तो तुम्हारा कर्जा अभी तक नहीं चुका सेठ का? तो नहीं, मैंने पिछले जन्म कर्जा लिया था, वो अभी तक हम चुका ही रहे हैं, मतलब यहाँ से भाग भी नहीं सकते, ऐसा मेरा बंधा हुआ है। तो बोली अच्छा, मैंने भी कर दिया था कि अगले जन्म चुका, तो मुझे भी रहना पड़ेगा? और हाँ हाँ। तो चोर जब ये बात सुना ना, बड़ा डर लगा कि अरे बाप रे, यहाँ जो अगले जन्म का बोलता है उसको सेठ जानवर बना के यहाँ पे रख देता है। और वो तुरंत गया, दूसरे दिन ना सेठ को सारा कर्जा चुका दिया। तो कहने की बात है, ये तो कहानी थी कि इस एक जन्म नहीं चुकाएंगे तो हमको जन्म जन्म माया के पास ना बंधा रहना पड़ेगा। हम दुख तनाव चिंता से कभी दूर ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो भी मिला इस एक अंतिम जन्म में भगवान के सामने सारा कर्जा चुका दे, मतलब सारा कर्जा चुकाना था, सारे दुख दर्द तनाव चिंता भगवान को सौंप देना, यही है कर्जा चुकाना। और माया हमें हराती है लेकिन बाबा हमको खड़ा करते हैं, है ना। तो एक आंख में हमको शांति धाम रखना है, दूसरी आंख में सुख धाम। तो एक आंख में हम शांति को देखते रहेंगे और दूसरे आंख में सुख को देखेंगे कि शांति का सागर भगवान मिल गया, जो हमें सुख की दुनिया, स्वर्गिक दुनिया में ले जाएगा। और इसी जन्म, इसी संगम पे हम माला माल बन जाएंगे, खुशी से, शांति से। फिर बाबा ने वरदान दिया कि साइलेंस की शक्ति से नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले, नई दुनिया था स्वर्गिक दुनिया के निमित्त बनने वाले शांति देवा बन जाते हैं। क्या बनते हैं हम बच्चे? शांति देवा, शांति देने वाले। बाबा शांति का सागर है, तो हम बच्चे भी मास्टर शांति सागर हैं। हमसे बात करके आत्माओं को जरूर खुशी मिली, चलो 1% भी शांति मिली तो मतलब हमने राइट रास्ता चुन लिया, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है ना। सही बात है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना व रहम दिल की भावना करने वाले ही विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी पे बोलते हैं, जो विश्व कल्याणकारी है उनका अकल्याण हो नहीं सकता। एक पॉइंट है लाइट हाउस, इशारा देते हैं, रास्ता बताते हैं। तो हम बच्चों को भगवान लाइट हाउस बना रहे हैं कि हम सभी आत्माओं जो अंधेरे में भटक रही है उन सबको भगवान से मिलाते, सबके मन आत्मा का कल्याण करते। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।